मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मैक्स पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त भिड़ंत के चलते ये हादसा। पिकअप वैन में 30 लोग सवार थे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मैक्स पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली में ये टक्कर हुई, जिसके चलते ये हादसा। पिकअप वैन में 30 लोग सवार थे। तो बड़ी और अहम जानकारी मथुरा से आपको दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में लापरवाही किसकी है, अभी जांच का विषय। वहीं लखनऊ में मौसम ने ली करवट, तो आसमान में छाए काले बादल। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बूंदाबांदी से मौसम हुआ सुहाना। तो बता दें कि बढ़ती गर्मी के बीच लखनऊ में मौसम ने करवट ली है। लोगों ने राहत की सांस ली। आसमान में काले बादल छाए हैं और हल्की बूंदाबांदी के चलते मौसम सुहावना हो गया है। तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये राहत, क्योंकि जिस तरह से तपती और जलती गर्मी की मार लोगों को झेलनी पड़ रही थी, उस बीच मौसम ने करवट यहां पर ली है। और संवाददाता अनिल यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, लखनऊ में मौसम ने ली करवट, लोगों को राहत। बिल्कुल, देखिए लखनऊ में पारा बहुत ऊपर तक पहुंचा हुआ था। 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो गया था। दिन में गर्म हवाएं चल रही थी, लू चल रही थी और लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज सुबह थोड़ी सी खुशगवार खबर के साथ आई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। तो रोज़ जैसी जो मुश्किलें थी वो आज देखने को नहीं मिल रही और माना जा रहा है कि देर शाम तक कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश हो जाएगी। ये हालांकि ये प्री मानसून बारिश है, अभी मानसून बहुत दूर है। जून 15 के बाद आता है लखनऊ में मानसून। लेकिन ये जो पश्चिमी गड़बड़ी बनी हुई है, तमाम वैज्ञानिक मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं पश्चिमी गड़बड़ी की वजह से ये मौसम जो है थोड़ा सा सुहाना हुआ है। कई इलाकों में बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कल रात में गरज चमक के साथ छींटे पड़े थे, बारिश हुई थी, तूफान आया था आगरा और वेस्ट यूपी में। तो उसका असर अब लखनऊ में देखने को मिल रहा है और मौसम जो है बहुत शानदार हो गया है। पहले घर से निकलने में बहुत डर लगता था, मुश्किल होती थी कि तेज धूप और लू का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मौसम सुहाना है और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं पार्कों में और रिवर फ्रंट पर, जनेश्वर पार्क, लोहिया पार्क, वहाँ पर बड़ी भीड़ उमड़ी हुई है। मौसम बहुत ज़बरदस्त है और आज का दिन लखनऊ के लोगों के लिए सुहाना है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि आज पूरा दिन ऐसे मौसम बना रहे और आने वाले 2-4 दिनों तक रहता है। तो जाहिर बात है कि बहुत राहत की बात होगी, क्योंकि 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा टॉर्चर है लखनऊ के लोगों के लिए अगर 45 डिग्री सेल्सियस का सामना करना पड़ रहा है। जमीन तपने लगी थी, कई जगह तो लग रहा था कि सड़क ही पिघल जाएगी गर्मी और धूप से। लेकिन आज मौसम बहुत सुहाना, हवा बहुत बेहतरीन चल रही है आज। बिल्कुल, कई सालों का रिकॉर्ड इस बार गर्मी ने तोड़ा है और मई जैसी, जून जैसी जो गर्मी है वो अप्रैल में दिखाई पड़ी और यही वजह है कि लोगों में खुशी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि लखनऊ में किस तरह से मौसम का मिजाज बदला है और लोगों ने भी इस बढ़ती गर्मी के बीच राहत की सांस ली है। बढ़ेंगे आगे, कैलाश के लिए रवाना होगी बाबा केदार की डोली। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डोली के प्रस्थान को लेकर तैयारी चल रही है। सभा मंडप में लाई गई बाबा केदार की डोली। तो 3 मई से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा और चारधाम यात्रा को लेकर जहां प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद, तो वहीं श्रद्धालुओं में भी आप देख सकते हैं कितना उत्साह है। तो कैलाश के लिए रवाना होगी बाबा केदार की डोली। डोली के प्रस्थान को लेकर आप तैयारियां देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े स्तर पर की गई है। तो सभा मंडप में लाई गई बाबा केदार की डोली। तो 3 मई से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा और बाबा केदार की डोली जो है अब यहां से रवाना होगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की जा चुकी हैं। जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें भी आप उत्साह जो है वो देख सकते हैं। तो वहीं इस उत्साह के बीच प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है कि जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, जो तीर्थयात्री यहां पर पहुंचेंगे, उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो कैलाश के लिए रवाना होगी बाबा केदार की डोली। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं डोली प्रस्थान को लेकर किस तरह की जो भव्य तैयारी है वो यहां पर की गई है। बाबा केदार का जो श्रृंगार है वो कितना खूबसूरत तरीके से किया गया है। फूलों से यहाँ पर सभा मंडप को सजाया गया है, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो सभा मंडप में लाई गई बाबा केदार की डोली और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु जो है वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इस बार श्रद्धालु में 2 गुना उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कैलाश के लिए रवाना होगी बाबा केदार की डोली और डोली प्रस्थान को लेकर किस तरह की तैयारी है वो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं।
तो बता दें कि 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। पिछले 2 सालों की बात करें तो कोरोना के चलते ये यात्रा प्रभावित थी, तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि अब तक लाखों लोगों की तरफ से रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है। तो कैलाश के लिए रवाना होगी बाबा केदार की डोली। डोली के प्रस्थान को लेकर तमाम तैयारियां सभा मंडप में बाबा केदार की डोली लाई गई। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में, वहां मौजूद श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह इस सभा मंडप प्रस्थान को लेकर। तो चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू होने जा रही है और यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है।